हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर का नेम है द टाइगर किंग। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। उससे फिर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। जो टाइगर किंग ये नाम है, ये एक छोटा सा बच्चा होता है। जब ये छोटा शिशु होता है तो महाराजा के घर पर इसका जन्म होता है बच्चे का, और वहाँ पर जो भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवादक, उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। तो वो जब बच्चे को देखते हैं वो बताते हैं कि ये बच्चा तो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि इसका क्या कोई उपाय है। तो वो बताते हैं कि यदि यह बच्चा 100 टाइगर को मार देगा तो ये इस भविष्यवाणी से बच जाएगा, फिर इसकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा नहीं होगी। तो इसी के बारे में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। चलो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है, उसका यह नाम कैसे पड़ा या कैसे उसको ये नाम मिला। द टाइगर किंग इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। जो टाइगर किंग है वो महाराजा हैं प्रतिबंधमपुरम के। वैन ही वॉज एन इन्फेंट, जब वो एक शिशु थे। एन एस्ट्रोलॉजर मेड प्रोफेसी दैट वैन ही ग्रू अप ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने एक भविष्यवाणी की, एक प्रोफेसी की कि जब यह बच्चा बड़ा होगा इस बच्चे की मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर द इन्फेंट लेट आउट अ हॉरिबल ग्राउल, यह सुनकर बच्चे ने एक दहाड़ लगाई। वैन ही ग्रू अप, और जब वह बच्चा बड़ा हुआ, ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, तो उसने टाइगर को मारना शुरू कर दिया, बाघों को। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि ही वॉज निक नेम द टाइगर किंग, उस बच्चे का नाम टाइगर किंग पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी। जो शाही शिशु था, क्योंकि उसने महाराज के घर में जन्म लिया था, जो बच्चा था शाही बच्चा, वो बड़ा होकर किस प्रकार का बना। द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग यंग मैन। जो शाही शिशु था वो बड़ा होकर एक सुंदर युवक बना, वो लंबा और स्ट्रॉन्ग एक युवक बना वो। वैन ही केम टू एज ऑफ 21, और जब उसकी उम्र 21 साल हुई, ही वॉज मेड द किंग ऑफ हिज स्टेट, उसे अपने राज्य का राजा बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। शिकार करने के लिए आवश्यक संख्या में बाघ प्राप्त करने के लिए महाराजा क्या करेंगे। क्योंकि जो महाराजा थे उनके राज्य में जितने भी बाघ थे वो उनको मार चुके थे और उन्हें 100 टाइगर मारने थे, लेकिन अब टाइगर वहाँ पर उनके राज्य में कम पड़ गए थे। तो अब वो 100 टाइगर मारने के लिए वो क्या करेंगे। द महाराजा wanted to kill 100 tiger in order to escape the prophecy made by the astrologer। जो महाराजा थे वो मारना चाहते थे 100 टाइगर, बचने के लिए, अपनी उस भविष्यवाणी से बचने के लिए, वो जो कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें दी थी। तो इसीलिए वो 100 टाइगर को मारना चाहते थे। बट देयर वर नो इनफ टाइगर लेफ्ट इन हिज स्टेट, लेकिन अब उनके राज्य में ज़्यादा टाइगर नहीं बचे थे। इसीलिए ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट इन विच देयर वर इनफ टाइगर। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसके राज्य में इनफ टाइगर हों। बाई डूइंग सो ही विल हैव एक्सेस टू द टाइगर ऑफ दैट स्टेट ऑल्सो। ऐसा करने पर उनकी जो पहुंच है वो उस राज्य के बाघों तक भी हो जाएगी, उस राज्य के जो बाघ हैं वो उन तक भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज्ड टू डिसाइडेड हिज फेट। उस 100वें बाघ का शिकार करने के लिए महाराजा स्वयं को किस प्रकार तैयार करेंगे जिससे उनकी तकदीर का फैसला होगा। क्योंकि महाराजा अब 99 टाइगर को मार चुके हैं, अब उन्हें 100वां टाइगर मारना है, तो अब वो क्या करेंगे उसके लिए।
अ प्रोफेसी हैड बीन मेड दैट द महाराजा वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। क्योंकि जो एक भविष्यवाणी मिली थी उन्हें कि उनकी महाराजा की जो मृत्यु है वो 100वां टाइगर करेगा, और 99 टाइगर वो मार चुके थे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, इसको हटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, प्रोफेसी को ख़त्म करने के लिए, उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही हैड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं 100 टाइगर मार दूंगा। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99 टाइगर, वो पहले ही 99 टाइगर मार चुके हैं। ही वॉज टोल्ड दैट अ टाइगर विजिट द फॉरेस्ट ऑफन, उनसे ये बताया गया कि महाराज तुम्हारे जंगल में एक टाइगर देखा जा रहा है, ज़्यादातर देखा जा रहा है। महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट, ये दा यहाँ पर जो यूज़ हुआ है क्योंकि हम किसी प्रॉपर राजा की बात कर रहे हैं जो कि प्रतिबंधमपुरम का राजा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। द महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट, महाराजा जंगल गए जब उन्होंने ये बात सुनी कि वहाँ पर टाइगर देखे जा रहे हैं। बट द टाइगर वाज नॉट विजिबल, लेकिन टाइगर वहाँ पर उन्हें नहीं मिला। बट द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन जो महाराजा थे वो दृढ़ संकल्प हो गए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने जंगल से लौटने के लिए मना कर दिया कि जब तक मुझे 100वां टाइगर नहीं मिलेगा मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। टुडेज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, what will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was disputably disproof? अब ज्योतिषी का क्या होगा? क्या उनकी भविष्यवाणी अटल रूप से साबित हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी उनकी भविष्यवाणी? नथिंग विल हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर। अब उनके साथ कोई भी वो बिल्कुल गलत साबित नहीं होंगे। ही विल नॉट बी प्रूव रॉन्ग, और ना ही वो अपने आप को, उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो बच जाएंगे और उनकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं होगी। द महाराजा किल्स 100 टाइगर, और महाराजा मारते हैं 100 टाइगर को मार देते हैं वो। बट देन ही विल बी किल्ड व्हेन अ क्वील ऑफ अ वुडन टाइगर pierces द महाराजा हैंड, लेकिन वो खुद जब वो 100 टाइगर मार देते हैं उसके बाद उनके बच्चे का बर्थडे रहता है तो वो उसके लिए खिलौना लेकर आते हैं बाज़ार से। उस खिलौने में कील निकली हुई होती हैं, क्विल्स, कील, जो लकड़ी का एक टाइगर होता है उसमें कील निकली हुई होती हैं और वो महाराजा के हैंड में लग जाती हैं, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।